अब बात करते हैं अगले आसन की। तो जो अगला आसन है उसके लिए मुझे अपनी सीट पर खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन उस आसन की शुरुआत करने से पहले मैं उसके कुछ फ़ायदे आपको बता देती हूँ। हम करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज़। ट्री पोज़ हमारे लोअर हिप से लेग्स तक के लिए बहुत हेल्दी है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये आसन बहुत हेल्दी है। आपके लेग्स में कितनी स्ट्रेंथ है उसे चेक करने के लिए, और वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, बैलेंस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए और डाइजेशन के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो आइए आसन की शुरुआत करते हैं। मैं करने जा रही हूँ वृक्षासन, ट्री पोज। बिल्कुल वैसा ट्री जैसा आपको अपने घर के आसपास नज़र आता होगा या मेरे राइट साइड भी नज़र आ रहा होगा। अब इस आसन को करने के लिए आप बहुत ही काम हो जाइए। आपके दिमाग में जो भी टेंशन है वो निकाल दीजिए, क्योंकि सोचते रहेंगे तो बैलेंस होगा नहीं, पोस्चर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब जब आप बहुत ही काम, बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, सारी टेंशन से आप फ्री हैं, जो आपको योगाभ्यास करते हुए होनी भी नहीं चाहिए किसी तरह की टेंशन, उसके बाद आप शोल्डर डिस्टेंस पे अपने पैरों को खोल लीजिए और जो आपका राइट पैर है उसको रेज़ कीजिए। रेज़ करके आपके जो राइट पैर का फीट है उसे लेफ़्ट शिन पे प्लेस कर दीजिए। जैसे बिल्कुल वैसे प्लेस करना है जैसे मैंने प्लेस किया। थोड़ा सा इनिशियली बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी। जब धीरे धीरे आपका बैलेंस बनने लगे तो धीरे धीरे से आप अपने पैर को ऊपर ले जाइए और इसे इनर थाई, अपने लेफ़्ट लेग की इनर थाई पर प्लेस कर दीजिए। याद रहे पैर आपका इनर थाई पर रहे, ये नी के जॉइंट्स पे ना रहे। यहाँ बहुत सारे लोग पैर प्लेस करते हैं, लेकिन ये नी के जॉइंट्स पे पैर को प्लेस नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो शिन पे रखिए अपने पैर को यहाँ नीचे, लेकिन नी के जॉइंट्स पे प्लेस नहीं करना है, इसे इनर थाई पे यहाँ प्लेस करना है, क्योंकि जब गिरेंगे तो इंजरी हो सकती है अगर नी के जॉइंट पे प्लेस करेंगे। जब यहाँ पे बैलेंस बन जाए, आपका जो राइट लेग है आराम से लेफ़्ट लेग की इनर थाई पे प्लेस हो जाए, फिर धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए बहुत ही काम सटल ब्रेथ के साथ अपने दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आपके जो हाथ हैं वो आपके कान को टच करते हुए आपके फोरहेड, आपके क्राउन एरिया के ऊपर होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त मेरे हैं। और आपके जो दोनों हाथ हैं ऐसे जुड़े हुए होंगे। आप अपने अंगूठों को इंटैंगल कर सकते हैं, सिर्फ अंगूठों को, और उसके बाद आपके हाथ ऐसे ऊपर जुड़े हुए होंगे और आपने होल्ड करना है इस आसन को 10 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, 20 से 25 सेकंड, और अगर बैलेंस अच्छा है तो आप इसे 45 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। जब आप इस आसन को होल्ड करेंगे ना तो आपका जो ब्रेथ है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आपको अपने ब्रेथ को रश नहीं करना है। एक बार फिर से बताती हूँ। पहले आपके पैर शिन पे प्लेस्ड होंगे। बैलेंस जब बन जाएगा तो आपने उन्हें इनर थाई पे प्लेस करना है, और उसके बाद जब यहाँ पे बैलेंस बन जाएगा तो धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपके सर के ऊपर जाएंगे। आपके जो कान हैं आपके दोनों हाथों के बीच में प्लेस्ड होंगे, और उसके बाद आपके दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में, नमस्कार आसन में जुड़े हुए होंगे। अंगूठे आपके इंटैंगल्ड होंगे। गेज़ आपका बिल्कुल सेंटर ऑफ द आई की तरफ होगा। जो सेंटर ऑफ द वॉल है या जो भी आपके सामने चीज़ है उसके सेंटर पे आपका गेज़ रहेगा, और जितना आपका गेज़ बेटर होगा उतना आपका कंसंट्रेशन और बैलेंसिंग पोस्चर बेटर होगा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आपने नीचे आना है, जैसे मैं आ रही हूँ, धीरे धीरे नीचे आना है। जब आपके हाथ नीचे आएंगे फिर धीरे धीरे आप अपने राइट लेग को नीचे प्लेस करिएगा। और जब आप इसे दूसरे पैर से ट्राई करेंगे तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा, क्योंकि पहले पैर लेफ़्ट पैर पे थोड़ा प्रेशर पड़ा है, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है। शोल्डर डिस्टेंस पे आपके लेग्स खुलेंगे। आपका जो लेफ़्ट लेग है वो बेंड होगा, तो सबसे पहले उसे शिन पे प्लेस करिए ऐसे। जब आपका शिन पे प्लेस करके बैलेंस बन जाए तो आप उसे धीरे से ऊपर इनर थाई की तरफ ले जाएंगे। आपने बैलेंस, सबसे पहले बैलेंसिंग टेक्निक सीखनी है कि बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंसिंग टेक्निक के लिए जो आपका लेफ़्ट लेग जब राइट पे प्लेस्ड होता है तो राइट पे प्रेशर आता है, तो आपका जो राइट लेग है वो ज़मीन की तरफ पुश करेगा। जितना ज़मीन की तरफ आपका राइट लेग पुश करेगा, जितना वो नीचे की तरफ दबाव डालेगा, उतना बेटर आपका बैलेंसिंग होगा। कहते हैं ना, रूट जितनी डीप होंगी पेड़ उतना बड़ा, उतना मजबूत होगा। तो अगर आप शरीर के बैलेंस को बेटर बनाना चाहते हैं तो पहले पूरा फुट आपका प्लेस रहेगा राइट, उसके बाद ये नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा और धीरे से आप अपने पैर को पहले शिन पे बैलेंस बनाने के बाद ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे।
जब आप इसे प्लेस कर लेंगे तो धीरे से ब्रीद इन करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। जब आप इन्हें ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे तो आपने कुछ देर यहाँ पे स्टे करना है, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और उसके बाद धीरे से ब्रीद आउट करते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लाएंगे और फिर अपने पैर को नीचे प्लेस करेंगे जो आपने बेंड किया है। बहुत ही आराम से आसान सा आसन है, बस बैलेंसिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी और उसके लिए जितने मज़बूत आपके लेग्स होंगे उतनी बेटर आपकी बैलेंसिंग होगी। तो आप जो बेसिक लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि स्क्वाट्स वो भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं किसी दिन आपको इन डिटेल बताऊंगी कि लेग्स को कैसे मजबूत करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं अगले आसन की। अगला आसन जो बिगनर्स योगा प्रैक्टिशनर्स जिसे कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने पैरों को शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा वाइड ओपन कर लीजिए। शोल्डर डिस्टेंस इतना होता है, थोड़ा सा वाइड ओपन कर लीजिए शोल्डर डिस्टेंस से ज़्यादा। उसके बाद मेरे पैरों की मूवमेंट पर आप ध्यान रखिएगा। मेरे फीट की प्लेसमेंट कैसी होगी वो बहुत ज़रूरी है, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब मेरा राइट फुट है वो राइट साइड टर्न होगा। पहले ऐसे था, ये आसन करने के लिए राइट फुट राइट साइड टर्न होगा, जो मेरा लेफ़्ट फुट है वो स्लाइटली राइट साइड टर्न होगा। ये अभी ऐसे था स्ट्रेट, लेकिन इस आसन के लिए से स्लाइटली राइट हम लोग ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे। उसके बाद जो आपके जो हिप्स हैं वो टक्ड इन होंगे। उसके बाद आपके दोनों हाथ ऐसे पैरेलली ओपन होंगे। फिर आपने अपनी लोअर बॉडी को स्टिफ रखना है, बिल्कुल ग्रिप रखना है लोअर बॉडी पे, और राइट बॉडी जो अपर बॉडी है वेस्ट से ऐसे मूव करके नीचे जाना है। ऐसे आपने ऐसे नहीं मूव करना है, आपने वेस्ट से ऐसे मूव करके नीचे जाना है। सी अगेन, राइट फुट राइट साइड, लेफ्ट फुट स्लाइटली राइट, हिप्स टक्ड इन, हाथ दोनों शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन रहेंगे और अपनी लोअर बॉडी को स्टेबल रखते हुए कमर से मूव करना है। कमर से नीचे आपने ऐसे बेंड करना है, ऐसे। ये है ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप शिन को पकड़ सकते हैं, अपना हाथ शिन पे प्लेस कर सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, कंफर्टेबल हैं, नीचे की तरफ गिर नहीं रहे हैं, बैलेंस भी बन रहा है, तो धीरे धीरे आप नीचे आइए, अपने फीट्स पकड़िए, पंजे पकड़ें और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रहेगा। जब आप ये आसन करेंगे ना, आपको अपनी बॉडी को राइट साइड टर्न करना है, क्योंकि पैर हमारे दोनों राइट साइड हैं और हमने अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए त्रिकोण आसन में जाना है। जब आप ये आसन करेंगे ना तो कुछ गलतियां ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको आसन की टेक्निकलिटीज़ नहीं मालूम है, तो कुछ गलतियां आप ऑटोमेटिकली करेंगे। तो जो सबसे पहली गलती है वो ये कि जब आप अपने राइट फुट को राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ़्ट फुट को स्लाइटली राइट साइड टर्न करेंगे, तो आपकी बॉडी भी राइट साइड टर्न होगी। ये नहीं करना है, बॉडी राइट साइड टर्न नहीं होगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी। बॉडी जब स्ट्रेट रहेगी तभी त्रिकोण आसन जो है वो नीट आएगा, पॉस्चर क्लीन होगा और उसके फ़ायदे जो हैं और जो स्ट्रेच है वो आप महसूस कर पाएंगे। बॉडी स्ट्रेट रखनी है, हाथ ऐसे पैरेलली खुले हुए, कमर के ऊपर से नीचे की तरफ बेंड करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो शिन पकड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपने नीचे अपने फुट को पकड़ना है। और जब आप नीचे अपने फुट को पकड़ेंगे तो जो आपके शोल्डर्स हैं वो आउटवर्ड्स रहेंगे। आउटवर्ड्स मतलब ऐसे ऐसे हंच बैक नहीं करेंगे, ऐसे आउटवर्ड्स रहेंगे। आपके जो हाथ हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, आपका जो गेज़ है वो ऊपर की तरफ रहेगा। आपने अपने लेफ़्ट हैंड को देखना है जो ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। आपकी एल्बोज़ मुड़ी हुई नहीं होंगे, आपके घुटने मुड़े हुए नहीं होंगे और आपका गेज़ ऊपर की तरफ होगा। फिर धीरे से ऐसे ऊपर वापस आना है। यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ से भी रिपीट करेंगे। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, राइट फुट स्लाइटली लेफ्ट, शोल्डर्स स्ट्रेट, हैंड्स ओपन पैरेलल टू शोल्डर्स। उसके बाद हिप से हम नीचे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, बॉडी जो है ऊपर की तरफ रहेगी, शोल्डर्स ओपन रहेंगे। इनिशियली फ्लेक्सिबिलिटी कम है, शिन होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने अपने फुट की तरफ जाना है और उसके बाद पॉस्चर आपका ये रहेगा।
गेज़ हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। अगर आपकी जो नज़र है वो एक फोकल पॉइंट पर रहेगी तो आपका जो बैलेंस है और आसन को करने का जो टाइम है वो आप बढ़ा सकते हैं। एक और बात का जो ध्यान रखने की ज़रूरत है इस आसन को करते हुए वो ये कि आपने ना ही अपनी एल्बोज़ को, कोहनियों को, ना ही अपने घुटनों को बेंड करना है, दोनों स्ट्रेट रहेंगे। अगर आप नीचे ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप अगर नीचे टच नहीं कर पा रहे हैं अपने फुट को तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लेकिन आपने अपनी एल्बोज़ और अपनी नी जॉइंट्स को फोल्ड करके किसी भी आसन में नीचे की तरफ टच नहीं करना है। उससे फिर क्या होगा कि आप गलत पॉस्चर जब सीखेंगे तो फिर आप कभी उसे करेक्ट करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। जो बैड हैबिट्स होती हैं उन्हें छूटने में बड़ा टाइम लगता है ना, वैसे गलत पॉस्चर जब सीखेंगे तो सही पॉस्चर सीखने में फिर आप पीछे रह जाएंगे और उस पॉस्चर को फिर करेक्ट ही करते रह जाएंगे। तो जब भी आप अपने योगाभ्यास की या किसी भी आसन को करने की शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप सही पॉस्चर सीखें। कम नीचे की तरफ जाइए, कम बेंड हो, लेकिन अपना पॉस्चर बिल्कुल अलाइनमेंट और पॉस्चर नीट एंड क्लीन रखें। जो लाइन और लेंथ बोलते हैं ना किसी भी आसन में, वो आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और दिखने से ज़्यादा अच्छा वो आपको फील अच्छा कराएगा, स्ट्रेच अच्छा होगा। तो ये वो सारे आसन हैं जो किसी भी बिगनर को योगा की अगर वो शुरुआत करना चाह रहा है तो करनी चाहिए। और धीरे धीरे अगर आप ये 4-5 आसन भी कर लेंगे, 5 आसनों का सेट मैंने आपको बताया है, तो आपको उसके फ़ायदे और कैसे वो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को, बैलेंस को, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है, आप खुद फील करेंगे। इस तरह के मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप और कौन कौन से योगा अभ्यास कर सकते हैं और योगा अभ्यास से कैसे आप अपनी शरीर की अलग अलग बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके लिए लगातार बने रहिए, देखते रहिए इंडिया टीवी लाइव। नमस्कार, थैंक यू।